ये जब आप जाते हैं और आप जाके सील कर देते हैं, आप कहते हैं जी आपकी ये चीज़ एक्सपायर है, ये वो, और आप, मैं देख रहा होता हूँ आप बड़े गुस्से में आ जाती हैं उस वक्त, ये क्या किया हुआ है, ये क्या बेच रहे हैं लोगों को आप, ये वो। तो ये एक सील हो गया। अब इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी ये 4 दिन बाद दोबारा खुल गया था, तो वो उसी तरह ही कर रहे हैं। होता क्या है इसका, दोबारा खुलने का सिस्टम क्या होता है? पहली बात तो ये कि जरी मतलब मैं जाकर उनको फूलों के हार तो पहना नहीं सकती कि मैं गुस्से से जाऊंगी, या मैं गुस्से से मुराद है, लोग कहते हैं मुझे आप, अच्छा एक ये भी बहुत है, मुझे किसी ने पॉडकास्ट पे बुलाया कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट करें, मैंने उनसे कहा जी मैं कर लूँगी, तो उन्होंने मुझे अगला सवाल किया कि आप ज़ाती ज़िंदगी में कभी मुस्कुराती, हंसती या इस तरह भी हैं, या आप उतनी ही वैसी ही हैं जैसी आप रील्स में नज़र आ रही थी? तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं एक बिल्कुल एक नॉर्मल मॉडेस्ट हम्बल ह्यूमन बीइंग हूँ, शायद आप तो मुझे पहले से भी जानते हैं, और मैंने कहा मैं आई एम ऑल्सो फेमस फॉर माई विट एंड लाइट मूड अमंग माई फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत लाइट मूड हूँ और बहुत विटी भी हूँ पर्सनल लाइफ के अंदर। मैं तो हंसे बोले बगैर मैं नहीं वक्त गुजार सकती, और मेरे जानने वाले फ्रेंड्स वगैरह का ख्याल है कि मैं काफ़ी फ्रेंडली मिजाज हूँ और अकोमोडेटिंग भी और कंफर्टेबल टू हैव अराउंड हूँ। तो लेकिन पहली बात तो ये कि ऐसा तासुर ये ऐसा नहीं है, मतलब जो मेरी रील्स होती हैं, जो मैं काम कर रही होती हूँ, रेड्स कर रही होती हूँ, छापे मारी होती हूँ, या उसमें मेरी जो, अगर आपको किसी को गुस्से की जो गुफ्तगू लग रही होती है, वो मेरे रोल है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से गफलत नहीं कर सकती। और उसमें भी आप देखें कि वो मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने सख्ती की है ज़्यादा, मुझे लगता है कर रहा होता है उसे क्या नजर आता है। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा होता है ये बात नहीं फारूक। अब मेरा सवाल था किसी से, मैंने कहा जी आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आप एक्सपायर्ड सिरप आइसक्रीम पर डाल के किसी के बच्चे को पिला देंगे, आप एक्सपायर्ड ब्राउनी काट के डाल देंगे किसी चीज़ में, आप एक्सपायर्ड मसाले जैसे घी को हम जाके चेक करते हैं, आप सोचें कि उसके ऊपर 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए घी का, जो हम इनसे कहते हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह फ्राइंग करते हैं ना, हम इनसे कहते हैं कि आप सर्टेन टाइम के बाद अपना घी चेंज करें। अच्छा, ठीक है। वो उसी ऑयल में यूज़ करते करते वो कैंसरस हो जाता है, वो पॉइजन बन जाता है। हमारे पास मीटर होता है, पैरामीटर होता है, उसके ऊपर 24 तक उसका आनी चाहिए रीडिंग, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। बियॉन्ड इज पॉइजनस, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम जाते हैं वो 50, 35, 38, 40 निकले। आप खुद सोचें, एक दफ़ा सोचें, आप सोचें कि आप खुद वहाँ खा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं, आपके बहन भाई खा रहे हैं, मतलब वो सारे वही लोग होते हैं ना जो आए होते हैं, वो सारे वहाँ बैठे जो खा रहे हैं, आपको पे करके खा रहे हैं, और इतने महंगे, आपको इतने महंगे आपको पेमेंट्स दे, और आप दे क्या रहे हैं। अच्छा, अब फिर उनको क्या करूँ, उनको फूलों के हार गुस्सा तो आता है, उनको क्या करूँ मैं, उनके लिए जाते हुए साथ फूलों की माला ले जाया करूँगी, बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो देखिए उस पे वो मुझे सुनने को मिलता है, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मतलब इस तरह की भी आती है, बैशिंग आती है मैं सोशल मीडिया पे वैसे एट लार्ज लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे एट लार्ज बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं रेस्टोरेंट्स पे जाती हूँ, ऑन स्पॉट अप्रिशिएट करते हैं, बाहर बाजारों में घूमते फिरते अप्रिशिएट करते हैं, कभी लिबर्टी गई हूँ, किसी और अपनी पर्सनल काम पे गई हूँ, तो ये वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लोगों से सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इनकी ये अप्रिसिएशन मेरे लिए दिन ब दिन स्ट्रेंथ बनती है कि मेरा और दिल करता है कि मैं, अगर लोगों को इससे अच्छा लगता है, दे फील गुड अबाउट इट। और जिस तरह से सीएम पंजाब की अगर मैं आपको एक बात याद कराऊँ, तो उन्होंने कुछ वो एक जुमला अक्सर बोलती हैं, वो कहती हैं कि पंजाब के अंदर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब के लोगों को खुशियाँ देना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर वो मेरी जो बॉस है वो ये कहती हैं कि पंजाब के लोगों को खुशियाँ देना भी उनकी जिम्मेदारी है, उनको सेहत अफजा माहौल में रखना और हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक खुराक यकीनी बना के देना भी वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, और मुझे उन्होंने तैनात किया है। मैंने उनके विजन को और उनके ऑब्जेक्टिव को, गोल को पूरा करना है। मैं उनके डायरेक्शन पर काम कर रही हूँ, मैं उनके विजन के मुताबिक काम कर रही हूँ, और वो विजन रिलेट करता है आम लोगों के साथ। पब्लिक की जो बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं डिमांड और एस्पिरेशन ये है कि जो मरियम नवाज का विजन है वो पब्लिक की ज़रूरत है। तो ये विजन और पब्लिक की ज़रूरत, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक जगह पर आकर, तो उसको एग्जीक्यूट करना जो है, ये मेरे लिए एक आप कह सकते हैं ऑनर की बात है।